आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम। नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम क्या है? ये एक बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, जो कि मैंने लिखा है ग्लोबल सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट पोजीशन स्पीड एंड टाइम डाटा वर्ल्ड वाइड। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके जो कि सैटेलाइट से मिलकर बना है, जिसको आम अल्फाज में जीपीएस भी कहते हैं। जो कि क्या करता है कि सैटेलाइट्स या सैटेलाइट्स की मदद लेकर हमारी जो पोजीशन ज़मीन के ऊपर है, हमारी जो स्पीड है और इसके साथ साथ टाइम से जो रिलेटेड डाटा है वो हमें बताता है। ये आजकल के दौर में जब मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आपके पास एक सिस्टम है जिसको जीपीएस भी कहते हैं, जब हम उसको ऑन करते हैं, क्या जीपीएस है या नेवस्टार का पूरा मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इसका मैं आम डेली लाइफ में यूज़ बताता हूँ कि हम जब जीपीएस ऑन करते हैं तो हम जो लोकेशन जब हम ऑन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम हैं किधर, और इसके अलावा हमने अगर कहीं जाना है तो हमें उसके ऐप का या आप कह लें उस जीपीएस की मदद लेकर हम उस जगह पे पहुंच भी सकते हैं। तो वो जो सारा कुछ एक सिस्टम बन गया है इस फ़ोन के अंदर, जो कि सैटेलाइट की मदद से है, उस पूरे सिस्टम को जीपीएस कह लें या नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम कह लें, ये वो है जो कि हमें पोजीशन, लोकेशन, स्पीड और टाइम के लिहाज से हर एक चीज़ बता रहा है। अब ये नेव स्टार की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो नेव स्टार जो है वो फुल फॉर्म है इसका या मतलब क्या है, वो ये है नेविगेशन सिग्नल टाइमिंग एंड रेंजिंग। जिसके अंदर अगर आप देखें, ये जो एन ए वी है ये बेसिकली नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, एस जो है ये बेसिकली सिग्नल के लिए, जबकि टी जो है ये टाइमिंग, जबकि ए क्या है एंड, जबकि आर क्या है ये बेसिकली रेंजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो इससे आप क्या कह रहे हैं कि सिग्नल जो कि टाइमिंग और रेंजिंग यानी लोकेशन कितने दूर हैं कितने नज़दीक हैं, तो ये बेसिकली एक नेविगेशन सिस्टम है हमारे पास जो कि हमारी मदद करता है। जबकि आजकल हम इसे जीपीएस कहते हैं जिसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये जो भी है, पहले अब नेवस्टार क्यों रखा गया बेसिकली, असल में पहले ये जो सिस्टम था नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम, ये बेसिकली एक यूनाइटेड स्टेट और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डीओडी ने इसको इन्वेंट किया था, डेवलप किया था। लेकिन उन्होंने जब ये डेवलप किया था तो ये उन्होंने मिलिट्री पर्पस के लिए यानी फौज के लिए आप कह लें बनाया गया था, यानी ओरिजिनली डिज़ाइन फॉर द मिलिट्री एप्लीकेशंस। लेकिन बाद में आजकल जो आम लोग हैं, सिविलियंस हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वर्क कैसे करता है ये, जिसको मैं एनिमेशन से दिखाता हूँ, सेवन सिविल इंजीनियरिंग जहाँ से चैनल है, जीपीएस हाउ डज इट वर्क्स, ये बेसिकली वीडियो का नाम है, जिसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपके सामने ये बंदा है जिसकी लोकेशन फाइंड करनी है। ये तीन सैटेलाइट्स फिलहाल आपको नज़र आ रही हैं। तो ये इसकी पोजीशन को कैसे रिलोकेट करती हैं कि आपके पास होता क्या है कि जिसमें अगर आप देखें तो ये वर्क ऐसे करता है कि इसको हम दो सैटेलाइट से पहले समझते हैं, फिर उस पर तीसरे पे भी जाते हैं। अब ये बंदा है, इसके उससे फ़ोन से सिग्नल जा रहे होते हैं, ठीक है, और आ भी रहे होते हैं सैटेलाइट्स के थ्रू। अब सैटेलाइट्स जब इससे मिलता है, इसी तरह दो सैटेलाइट्स होते हैं, तो वो दो सैटेलाइट्स जब इस पे आके इसके फ़ोन से आके मिलते हैं या फ़ोन पे आके हिट होते हैं, या आप कह लें फ़ोन इसे डिटेक्ट करता है, तो ये जो दो सैटेलाइट्स हैं इन दोनों के डिफरेंस से ये पता चल जाता है कि यार ये बंदा जो है ये है किधर। कैसे भला पता चलता है कि ईद कितना डिस्टेंस इस सैटेलाइट ने तय किया, उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ होता है, जबकि दूसरा जो रेडियस है इस सैटेलाइट ने कितना फासला तय किया तो उसके ऊपर एक सर्कल। जहाँ पे दोनों सर्कल मीट करते हैं वहाँ पे पता चलता है कि अच्छा बंदा तो इधर मौजूद है। अब ये तो एक सर्कुलर मतलब 2D डायमेंशन में ना कि पेज के ऊपर अगर हम देखें, लेकिन हालांकि पेज के स्क्रीन के अंदर या बाहर भी तो चीज़ें हो सकती हैं ना, मतलब 3 डायमेंशन हमारे पास हमारी तो वो है ना। तो उसके लिए हमें तीन सैटेलाइट्स चाहिए जो कि आगे आप कह रहे हैं कि तीन आपके पास एक वो बन जाते हैं, जिससे आपके पास देखें ये इस तरह मैं कह रहा हूँ, अब 3 डायमेंशन पोजीशन एक बंदे की पता चल जाती है तीन सर्कल्स ड्रॉ या तीन सैटेलाइट्स की मदद लेकर। आजकल का दौर देखा जाए तो आप 24 से यानी 24 से 32 सैटेलाइट्स के दरमियान आपके पास जो सैटेलाइट्स हैं वो ये नेविगेशन सिस्टम जो है वो परफॉर्म, यानी इस सिस्टम के अंदर आपके पास तकरीबन 24 से 32 के दरमियान सैटेलाइट्स हैं। पहले 24 थी, फिर ज़ाहिर बढ़ाते गए। तो आपके पास ये वो सैटेलाइट्स हैं जो कि इंसानों ने बनाई हैं और भेजी हैं खला में, ठीक, खला में मतलब ऊपर स्पेस के अंदर, ठीक है, यानी ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रही हैं वो। जबकि ज़मीन से इनकी हाइट की बात करें यानी ऊंचाई की बात करें तो आप कह लें कि ये आपके पास तकरीबन तकरीबन 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पे या हाइट के ऊपर ये मूव कर रही होती हैं। जैसे कि इसकी बात करूं तो ये तकरीबन 20,000 के रेंज में, इसी तरह ये जितने भी हैं 20,000 किलोमीटर के रेंज में, 20,200 किलोमीटर की रेंज में इनका एल्टीट्यूड होता है।
अब एनिमेशन में तो हमने देखा कि एक बंदे की पोजीशन मालूम करने के लिए हमें 3 सैटेलाइट्स की ज़रूरत है, लेकिन असल में इसको अगर और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ देखा जाए, चूँकि हमें पता है कि जो रेडिएशन या आप कह लें जो रेज़ आपके पास सैटेलाइट से होकर आ रही हैं इसके पास, तो वो बेसिकली एक हाई स्पीड के साथ आ रही होती हैं, और हमने ये बात पढ़ा है कि जब वो हाई स्पीड नियर टू स्पीड ऑफ लाइट से आती हैं तो उनके पहुंचने में और साथ वाले दूसरे रेडिएशन के पहुंचने में एक टाइम डायलेशन का फैक्टर भी आता है, यानी दोनों के वक्त में तब्दीली आ सकती है, ठीक है, आती है। तो वो जो टाइम डायलेशन वाला फैक्टर है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए चौथी सैटेलाइट का भी हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि रिलेटिविटी की वजह से होता है। इसकी डिटेल में तो फिलहाल हम नहीं जाएंगे, जस्ट एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि 4 सैटेलाइट्स होती हैं, जिसमें जो आपके पास 3 हैं वो आपके पास पोजीशन के लिए मेनली फोकस होता है उनका, जबकि जो तीसरी वाली है, सॉरी फोर्थ है, वो आप कह लें कि वो टाइम से रिलेटेड चीज़ों को देख रही है। जबकि आपको ये जो मैंने रेडियस वाली एक बताया ना तरीका कि इस तरह आपके पास लोकेशन आती है, इस लोकेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्राई लिटरेशन, ठीक है। ये जो ट्राई लिटरेशन है ये पहले हमने 2 डायमेंशन के लिए देखी कि जब 2 सैटेलाइट हों, इसी तरह ये 3 डायमेंशन के लिए भी होती हैं, जो कि हमने देखी 3 सैटेलाइट का इस्तेमाल करके, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ट्राई लिटरेशन। लास्ट में एप्लीकेशन की बात करें तो मैंने शुरू में बताया कि इसका मेनली जो इस्तेमाल या इन्वेंशन जो थी वो थी मिलिट्री यानी फ़ौज ने जो यूएस की थी, उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया था, इन्वेंट किया था, इसको बनाया था, जिसमें वो ज़ाहिर है नेविगेशन यानी लोकेशन देखते थे किसकी ट्रूप्स यानी कि जो फौजी वगैरह हैं उनकी, और जो शिप्स उन्होंने भेजे हैं समंदर में, और एयरक्राफ्ट जो आसमानों में भेजे हैं, जहाज़ वगैरह। जबकि इसके अलावा मिज़ाइल्स गाइडेंस एंड प्रिसीजन टारगेटिंग, यानी कि जो मिज़ाइल्स इन्होंने फेंकने होते थे एक जगह से दूसरी जगह ज़मीन में, मतलब फ़र्ज़ करें यहाँ से इन्होंने कहीं किसी मुल्क के ऊपर मिज़ाइल फेंकने हैं तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और ताकि सही जगह पे गिरे, उसके लिए इसकी मदद का इस्तेमाल करते थे या इसका इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा सिविलियन यूज़ यानी कि जो आम लोग हैं फ़ौज के अलावा, वो भी अब इसका इस्तेमाल करती है, जिसमें ज़ाहिर है जो पहला यूज़ जो कॉमन यूज़ है वो है पर्सनल नेविगेशन, जो कि मैंने आपको बताई, जो कि हम गूगल मैप के अंदर या गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके करते हैं, जो कि फ़ोनों के अंदर अक्सर होती है, ठीक है, गाड़ियों के अंदर भी आजकल आ गए। इनफैक्ट अगर हमने कहीं जाना हो तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जगह किधर है उसके लिए हमें ये जीपीएस सिस्टम जो है हमारा काम करता है। इवन अगर कोई रोड्स ब्लॉक होती हैं तो वो इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर हमें पता चल जाती है, कौन सा रास्ता मुनासिब है वो वाला भी हम इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं जीपीएस सिस्टम के अंदर। इसके अलावा जो है साइंटिफिक रिसर्च के या साइंटिस्ट जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अगर बात करूं जलजिले की यानी अर्थक्विक की, तो अर्थक्विक बेसिकली इसी के ज़रिए मॉनिटर होता है और इसी के ज़रिए हमें पता चलता है कि ओह अच्छा अर्थक्विक या आपके जलजिला आ गया, ये जो ज़मीन आपके पास हिलती है इसकी बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ हमारे पास जो क्लाइमेट स्टडीज़ यानी जो मौसमियात के रिलेटेड है वो भी हमें इसी से पता चलता है। इन्वायरमेंटल यानी जो बारिश अगर हो रही है या कोई और मसला हो रहा है इन्वायरमेंट में, कोई और इशू है, तो वो सारा कुछ जो है हमें इस जीपीएस के ज़रिए, जो कि साइंटिफिक या साइंटिस्ट करते हैं अपनी सर्च के लिए, तो वो ये सारा कुछ जो है इस सिस्टम के ज़रिए होता है। तो आज हमने नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा, जो कि जीपीएस सिस्टम भी हम इसे कहते हैं या जीपीएस भी कहते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्या एप्लीकेशन हैं, वो सारा कुछ डिटेल से देगा। तो आज हमने नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा।